हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके विरुद्ध बनाई प्लानिंग किन पर भारी पड़ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके विरुद्ध बनाई प्लानिंग किन पर भारी पड़ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, टू ऑफ कप्स, सॉरी, टू ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दो कार्ड आ रहे हैं गाइस। टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, देखो टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, टू थ्री की एनर्जी आ रही है गाइस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर, फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक कार्ड और लूं, द हैंगमैन, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, और फाइव ऑफ कप्स, बहुत कुछ चेंज हो रहा है गाइस। तो जिस किसी ने भी आपके विरुद्ध प्लानिंग बनाई है वो प्लानिंग वाकई में उन्हीं पर भारी पड़ गई है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि डेफिनेटली जिस किसी ने भी आपके विरुद्ध प्लानिंग बनाई है उन पर ये प्लानिंग उल्टी गई है, उल्टे वार गई है। मतलब जितना किसी ने आपको हर्ट करना चाहा ना, उतना हर्ट वो कोई इंसान खुद है। अभी उनकी चीखें निकल रही है या कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसी बनी है जहाँ पर वो अटक कर रह गए हैं। जहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स और टू ऑफ वैंड्स यही कहते हैं कि उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा है। दुविधाएं इनको बहुत ज्यादा हो रही है, पैसों को लेकर लॉस इनको हो रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान है गाइस जिनमें ईगो बहुत है, और कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन हो ना, उस सिचुएशन में दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने वाले इंसान, मतलब प्रैक्टिकल इंसान बहुत है ना। इनमें इमोशंस की कमी है, या ये वो इंसान है गाइस जिन्हें अगर प्यार और पैसा दोनों में से एक का चयन करना पड़े तो ये पैसों का चयन करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले गाइस हो सकता है कि इन्होंने कुछ पैसों को लेकर कोई कुछ किया है गाइस, जिससे हो सकता है कि इनको लॉस हुआ है ना। कुछ लॉस इनके ईगो की वजह से इनको भारी कहता चुगतान उसका करना पड़ा। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। अभी किसी बात को लेकर इंतजार में स्टक भी है, कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहां पर ये स्टक होकर रह गए हैं, जहां पर किसी की हेल्प मांग रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें फिनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हुआ है और पैसों की हेल्प ये किसी से चाहते हैं। अभी इनका दिल और दिमाग बैलेंस में बिल्कुल नहीं है, इनके एनर्जी बैलेंस में नहीं है, और कहीं ना कहीं इनके घर परिवार के कलह के वातावरण बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन्होंने प्लानिंग तो बड़ी महंगी, कहता है ना, भारी रची थी आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्लानिंग में ये खुद ही फंस कर रह गए। ये कोई ऐसे इंसान है गाइस जो बार बार ट्रेवल करते हैं। इन्हें मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक जिले से दूसरे जिले में जाना, मतलब कुछ ना कुछ, या तो इनका कार्य कुछ ऐसा है ना, इनका कोई बिजनेस हो सकता है या कोई काम ऐसा हो सकता है जिनकी वजह से इन्हें ट्रेवल करना पड़ता है। मतलब आना जाना, दूर आना जाना रहता है ना। ये हो सकता है कि इनके साथ होता होगा। ठीक है, हो सकता है पानी को लेकर इनको फोबिया है गाइस। एक डर होता है ना, वो डर शायद पानी को लेकर या आग को लेकर इनमें है। ठीक है, ईगो बहुत ज्यादा है इनमें, महाभयंकर कह सकते हैं गाइस। ठीक है, या फिर वाटर साइन भी हो सकते हैं, ये भी चीज है। ठीक है, और दूसरा मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि इनके साथ जो भी ये बुरा हो रहा है ना, वो मैं ये नहीं कह सकती कि अभी जनवरी में आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि दिसंबर से आपको, है ना, दिसंबर से
20 दिसंबर के बाद से इनकी लाइफ में कुछ उथल-पुथल आपको देखने को मिली है। एक्चुअल में क्या है गाइस कि अभी ये समय ऐसा ही चल रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको, है ना? या बहुत प्लानिंग आपके लिए रची है और जब हर बार आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया जिससे आपका दिल दुखे। लेकिन इस बार कह सकते हैं गाइस कि इस बार डेस्टिनी ने इन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करने के बारे में सोच लिया है। इनके दिल में यही ख्वाहिश रहती है कि ये और लोगों की लाइफ को कंट्रोल करे, लेकिन इस बार डेस्टिनी ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। इन्हें ऐसी परिस्थितियों में धकेल दिया है जहां से ये खुद निकलने के लिए जूझ रहे हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, इनका दिमाग उतना नहीं चल रहा। मतलब जैसे इनको पता है किस बात का घमंड है कि कोई भी सिचुएशन हो मैं सिचुएशन को बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, है ना? और कोई मेरे विरुद्ध कैसी भी सिचुएशन बनाए ना, मेरे पास कोई ना कोई रास्ता होता है उससे निकलने के लिए। अटक कर नहीं रह सकता। ये अहंकार इनमें बहुत ज्यादा है गाइस। और एक कहता है ना कि झूठे अहंकार में ये फंसे हुए थे, अपने ही भ्रम जाल में ये खुद फंसे हुए थे और बहुत एक कहता है ना कि मकड़ी के जाल जैसा जाल इन्होंने खुद के लिए बना लिया गाइस। ये चाह रहे थे उसमें किसी और को फंसाना, उसमें ये खुद फंस कर रह गए। ये चाह रहे थे कोई सिचुएशन ऐसे करें जिससे इनकी 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 कदर बढ़ जाए और लोगों को नीचा दिखा दिया जाए, है ना? लेकिन कभी भी किसी को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा कैसे उठ सकता है? चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास भीड़ हो, है ना? लेकिन आप अगर किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा उठने वाले भाव रखोगे तो डेस्टिनी ये कभी भी होने नहीं देंगी, है ना? ये वही बात है गाइस। तो इन्होंने जितना आपको हो सकता है नीचा दिखाने की कोशिश की या आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां, जो मैंने कहा ना, ये खुद को क्रिएटर समझते हैं इस मामले को लेकर, है ना? कि कठपुतलियों जैसे किसी की भी लाइफ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल भी इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत किया होगा, आपकी लाइफ के फैसलों को खुद के अंडर में लेने की कोशिश की होगी। लेकिन अब समय बदला है, अब टर्न वाली सिचुएशन आई है, टर्न हुई है परिस्थितियां। अब कहीं ना कहीं इनका दिल दुखा हुआ है, कहीं ना कहीं बुरी परिस्थितियां इनके लाइफ में क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है और कई सारे संकेत इनको पहले ही मिल गए थे और इन्हें कहीं ना कहीं आभास भी था कि कुछ चीजें थोड़ी विचित्र में चल रही है, कुछ चीजें ऐसी अलग चल रही है जो पहले नहीं हुआ करती थी। या पहले शायद इनको, जैसा मैंने कहा कि इनको अपने दिमाग पर बड़ा घमंड है कि मैं तो कोई भी उपाय निकाल कर ना रास्ता निकाल लूंगा, मैं फंस कर रहने वाला नहीं। लेकिन अब कुदरत ने, अब डेस्टिनी ने, नियति ने इन्हें फंसा रखा है। अब चाह रहे हैं कि कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन ईगो, घमंड और एक ये कि लोगों को ये शो करना है कि मेरे पास हर समस्या का समाधान होता है। अब उस समस्या में ये फंस कर रह गए, अब पुकारे किसे? ये देखो, शतरंज का एक प्यादा होता है ना, वैसा कुछ इनके हाथ में है। अपने आप को वो शतरंज का खिलाड़ी समझने वाला। इनको हो सकता है गाइस की रेड कलर बहुत पसंद है, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि ये स्टेबल है गाइस, थोड़ा पैसा का इनका है। हाँ, वो अभी अलग बात है कि थोड़ा पैसों का लॉस इनको हुआ है, लेकिन फिर भी, और थोड़े इमोशनल कम है, थोड़े भौतिकवादी ज्यादा है, महत्वाकांक्षी ज्यादा है गाइस। और एक जिद पर अटक जाए तो अटक जाए, फिर उससे बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है? या ये हो सकता है गाइस कि ये गाड़ी ड्राइव करते हैं, एक ट्रैवल का इनका बहुत ज्यादा लग रहा है गाइस। और ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई बाहर का इंसान है ना, इन्होंने आपके परिवार को लेकर कोई प्लानिंग बनाई है कि ताकि आपके परिवार में आपको लेकर कोई लॉस का सामना आपको करना पड़े। हो सकता है आपके बच्चों को लेकर किसी ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है? मतलब एक एक होता है ना गाइस, अभी इन दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि बीते समय में आपके घर परिवार में बच्चे हो या आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो फैमिली का मेंबर, वो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें आपको आपके वातावरण में, आपके घर परिवार के वातावरण में आपको दिखी नहीं। एक थोड़ा थोड़ा आपको नेगेटिविटी का आभास होने लगा कि माहौल थोड़ा अच्छा खुशमय वाला नहीं चल रहा है, सुखमय वाला नहीं चल रहा है, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध हो सकता है कि ब्लैक मैजिक किया गया या कुछ बुरा किया गया। हो सकता है कि कुछ चीजों का लॉस, छोटा पैसों का लॉस आपको भी हुआ होगा बीते समय में, ठीक है? ये कोई जैसे लग रहा है इसके परिवार को लेकर,
या मैरिज है आपको, उसको लेकर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, है ना, वो किया गया। लेकिन ये जिसने भी किया ना गाइस, ये उस पर ही उल्टा पड़ा है। अभी आप उनके घर परिवार के हाल देखना, जैसा मैंने कहा ना कि कलह के वातावरण इनको बहुत देखने को मिल रहे हैं, जिससे खुद ये सहन ना कर पाए। जहां इनकी बात मानकर वो लोग वही करते थे जो ये कहते थे, कि किसी को किस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब करना, है ना। हो सकता है कि इनकी आदत, अगर ये आपके पास पड़ोस के कोई इंसान है तो इनका बिहेवियर एक आप नोटिस करना कि ऐसा होगा कि मॉर्निंग में उठते ही किसी का मूड जो है ना वो एक बार खराब करना, और एक बार अगर इनको गुस्सा आ जाए तो फिर कहना ही क्या। मतलब शायद आपकी कमजोरी कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है, और एक बार आपको गुस्सा आ जाए तो वो फिर पूरा दिन आपका मूड खराब रहता है। और ये हो सकता है किसी ने आपकी ये बात नोटिस कर ली है, तो वो इस बात का फायदा उठाते हैं। उनको इस बात से लेना देना नहीं कि आपका दिन भर मूड खराब होगा या आपके साथ क्या बीतेगी पूरे दिन, है ना। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर आपके साथ ऐसी सिचुएशन को बनाया जाता है कि आपका मन खराब हो, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी विचलित हो जाए और पूरा दिन आपका बुरा जाए। तो ये कोई कोई ऐसा इंसान है गाइस, ये मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों का भी सहारा लेते हैं गाइस। मतलब ये बच्चों को बहाने बनाकर ना, एक कहता है ना लालच देकर इस काम को करवाने में उनकी हेल्प लेते हैं। थोड़ा इनका बिहेवियर ही अलग है गाइस, क्या मैं बताऊं इनके बारे में। तंत्र विद्या में ये लिप्त है। अभी इन्होंने खोया है, कुछ खोया, लॉस हुआ है पक्का। अभी इमोशनली लॉस से गुजर रहे हैं, और साथ में कोई सिचुएशन भी बुरी है, फंसी हुई है इनके। दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर टू की एनर्जी, यहाँ पर टू की एनर्जी, और यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आई है। और नंबर 12 जो एक एंडिंग की ओर कहीं ना कहीं इनको धकेल रहा है। तो प्लानिंग कह सकते हैं गाइस कि या तो आपका दिल इतना बुरी तरीके से दुखा दिया कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो अब उसी स्थान पर, उसी सिचुएशन में मालिक ने इनको धकेला है। अब इनको मतलब दो तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है कि इधर से भी इनको प्रॉब्लम उठ रही है और उधर से भी प्रॉब्लम उठ रही है। मतलब जो दो परिस्थितियों में फायदा उठाना चाहता था ना, वो दोनों ही परिस्थितियों से लॉस उनको मिल रहा है। समझ रहे हो, ये सिचुएशन इन्होंने आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की। अब देख लो कि जिसने जिनके लिए गड्ढा खोदा उसी में वो खुद फंस कर जा रहे हैं। और ये काफी सारी चीजों का तो आपको भनक भी नहीं है गाइस, कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। अगर ये कोई मेल पर्सन है, ठीक है, या अगर ये लेडी भी है ना, तो इनके बाल ज्यादा लंबे नहीं है, इनके बाल शॉर्ट है ना। ज्यादा बाल लंबे रखना इनको पसंद नहीं है। लेकिन जिद्दी बिहेवियर इनका बहुत है। हो सकता है वेस्टर्न कपड़े पहनना इनको पसंद है, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, सोच विचार बहुत ज्यादा करते हैं ये। एक इनके साथ और बात है कि ये ना तो किसी की हेल्प करते हैं और ना किसी को कोई अच्छा काम करने देते हैं, और खुद भी अच्छे काम नहीं करते। मतलब अगर कोई किसी की हेल्प कर देता, जैसे आप किसी की हेल्प करोगे ना कहीं अपने बिहेवियर से आपको गुस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके बारे में जानबूझकर गॉसिप करना या कुछ उल्टी बात करना, है ना। ऐसी उल्टी बात करना, दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, लोमड़ी जैसा दिमाग कह सकते हैं गाइस, कि बिल्कुल वैसा दिमाग चलाते हैं कि अगर उल्टी बात कहेंगे ना आपको तो आप उस बात को मान जाओगे, सीधी बात नहीं कहेंगे। अगर इन्हें कोई बात भी कहनी होगी, कभी अगर आपकी इनसे बनी भी है ना, तो आप हमेशा, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इनको अपनी कोई बात मनवानी हो ना, तो ये डायरेक्टली वो बात नहीं कहेंगे, है ना। ये क्या करते हैं, घुमा कर कोई बात को कहते हैं और किसी तरीके के से लाकर आपको उस बात पर अटका देते हैं, ताकि आपका आपका ध्यान उस बात पर जाए और आप उस बात को मानो। उल्टी बात कहकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके में कहीं ना कहीं आप एक दो बार फंसे भी होगा इस, कि आपने इनको भापा नहीं, है ना। आपने सोचा कि सही तरीके से बात करें या सही कोई राय दी इन्होंने दी है आपको, तो एक दो बार आपने इनकी बात मानी भी है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि इनका दिमाग कैसा है। हित नहीं साध सकते किसी का, है ना जी। और अच्छे कर्म आप करो या कोई और करे, उन्हें करने भी नहीं देते और खुद भी नहीं करते। बुरा बिहेवियर, जीवों के प्रति भी कठोर भाव रखना,
उनको भी उनके साथ भी बुरा बिहेवियर करना, कुछ ऐसा इनमें देखने को मिलेगा आपको। ओके, ट्रुथ। इनका कोई ट्रुथ आपके सामने आया गाइस, इनका कोई झूठ ऐसा है जो आपके पकड़ में आया है इन दिनों में, या ये वाकई में किस तरीके के इंसान है, ये कुछ चीजें आपके सामने आई हैं। कुछ ना कुछ तो आया है गाइस, कुछ ना कुछ हुआ है, या तो आपके और इनके बीच में किसी तरीके की कोई कला कलेश हुई है, या जैसा मैंने कहा ना कि इन्होंने आपके विरुद्ध कोई प्लानिंग की और वो प्लानिंग आपको समझ में आ गई। ठीक है, हो सकता है इन दिनों में आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, कोई डिस्टेंस आपका इनके साथ मेंटेन हुआ है, कुछ दूरियां बनी हैं गाइस। कुछ चीजें तो आपको समझ में आई है, और कुछ चीजें इनको भी समझ में आई है कि आपको समझ में आ गया कि ये आपके आपके लिए कैसे हैं, या आपका क्या बिहेवियर रखते हैं, या इनकी दोहरी पर्सनैलिटी किस तरीके की है आपके लिए, है ना। कुछ चीजें उभर कर खुलकर इनके के बारे में आपके सामने आई है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्लानिंग आपकी आपके काम काज पर या आपके पैसों पर थी गाइस, कि किस तरीके से आपके काम को बिगाड़ना, या फिर किस तरीके से उसमें आपको हानि देना। जो चीज इन्होंने आपकी लाइफ में करनी चाहिए वो इनकी लाइफ में हो गई, और ये भी हुआ कि इनका मुखौटा भी उतर गया आपके सामने। तो यही कह सकते हैं गाइस कि आपके नसीब ने आपका साथ दिया है, आप मालिक ने आपका साथ दिया है, जो कहीं ना कहीं बुरी सिचुएशन में गिरने से आप बच गए, और इनके बारे में भी आपको आभास हो गया, ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सको, ताकि आप इनसे सतर्क रह सको, कि इनकी बातों में आप ना आ जाओ, है ना। कहीं ना कहीं हो, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये या तो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान जो आपके काम पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, या जैसा मैंने कहा आसपास के लोग हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जानकारी देकर कुछ गलत, कहते हैं ना, तंत्र विद्या करना या ब्लैक मैजिक करना, कुछ ऐसा कि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया, है ना, और अब आप सतर्क रह रहे हो। इनके हाथ से अगर आप पहचान चुके हो ना गाइस कि ये कौन है, अभी इनके बारे में और डिटेल्स लेंगे जिससे आपको और अच्छे से पता चले कि ये इंसान कौन है ना। तो थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखना गाइस, कि इनके हाथ से आप खाना पीना ना करो, या अगर इनके यहाँ आना जाना भी हो ना, पहली बात तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन ही रखना। और लगता है कभी विवशता आ जाती है कि सामने से कोई इंसान चला कर आ जाए, है ना, कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, ये हुआ है, मिठाई खाओ वगैरह, या जो कुछ भी। तो ऐसी सिचुएशन में ना नुकुर नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर सबसे पहले इन्हीं को वो मिठाई दो। अगर इन्होंने कुछ गलत करा होगा ना, इनके हाव भाव से आपको पता चल जाएगा, उतने ही प्यार से बोलकर। और अगर लगे इनके घर आना जाना हो, ठीक है, तो भी कुछ ना कुछ बहाने करो गाइस, हो सके तो खाना ही मत आप, कि कहीं ना कहीं मुझे इनमें बदले के भाव लग रहे हैं। खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना, खुद को अहमियत बहुत देते हैं, घमंड बहुत है गाइस, इनको खुद के लुक्स पर बहुत घमंड है, बहुत। और नीचे दिखाने वाले भाव बहुत है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके बच्चे को लेकर कोई दिक्कत हुई है गाइस, ये चीज है, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है इनके साथ, इनके बच्चे को लेकर हुआ है, इनके संतान संबंधी इनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी, या तो इनके बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। मतलब कहते हैं ना, देखो दूसरों के बच्चों के लाइफ लाइफ खराब करने के बारे में सोचते हैं ना, इनको खुद को देखो, ये नहीं समझ सकते, ये कोई एज में है गाइस, ये छोटे भी नहीं है, कि ऐसे बदले के भाव रखते हैं, ये नहीं समझ रहे कि किसी और के बच्चों के कैरियर पर जा रहे हैं, उनका भविष्य खराब करने के बारे में बुरी सोच रख रहे हैं। इनके खुद के भी संतान हैं, इनके खुद के भी बच्चे हैं। हालांकि ये कहना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन कर्मा है, जो जिस तरीके का करते हैं वो वैसा ही वो रिटर्न में जाता है। इनके बच्चों को लेकर कोई तकलीफों का सामना इनको करना पड़ रहा है, चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर हो, पर मुझे सबसे ज्यादा डर ये बात का लग रहा है कि इनके बच्चों की तबीयत
जिसकी वजह से इनकी लाइफ ऐसी स्टक होकर रही है, या क्या कह सकते हैं गाइस कि इनका पैसा भी जाना, मेंटली परेशान भी होना, ये इन्हीं पर भारी पड़ गई। कहा ना, इनके आपके घर परिवार और पैसों को लेकर आप पर नजर रहती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली का वातावरण कभी बहुत अच्छा रहा होगा, मैं नहीं कह रही अभी का वातावरण कुछ और लग रहा है, लेकिन पहले का भी बहुत अच्छा रहा होगा, है ना, कि सब आपकी बात मानने वाले, आपको तवज्जो देने वाले हैं, आपका काम वगैरह भी सब अच्छा चलना, वो कहते हैं ना, मैनेजमेंट पूरी तरीके से आपके काबू में, आपके हाथ में होना, कि आपकी इच्छा से सब कुछ चलना, वातावरण सब कुछ अच्छा, है ना। लेकिन इनकी नज़र पड़ी और ये कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब करने की कोशिश में लग गए। बहुत गलत बात है किसी के बच्चों तक पर जाना है, इतना भी बुरा बिहेवियर क्या रखना। मतलब अपनी एज का तो ख्याल रखना चाहिए ना, और ये भी देखना चाहिए, ये मुझे कोई लेडी लग रही है गाय, और ये एज में है, ये लेडी होगी 50 के ऊपर है गाइस, 50 साल से ऊपर है ये लेडी कोई। अगर ये कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करता है ना, ये बुरा बिहेवियर, खुद के आगे किसी को भी नहीं देखता, लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं गाइस। थोड़ी सी बात में कहता है ना, वातावरण बनाना, झगड़ा क्रिएट करना करना खुद गलत, और माहौल क्रिएट करके किन्हीं लोगों के साथ बुरा बिहेवियर करना या उन्हें अपमानजनक शब्द बोलने, ऐसी सिचुएशन ये क्रिएट करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस कि ये कौन है। इतना मुझे समझ में आ रहा है, इतना मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि अभी तक मैं आपने ये जो मैंने अभी मैसेज दिया है ना, उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया कि लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके वातावरण बनाकर खुद गलत करके लोगों को उकसाना, है ना, झगड़े वाला माहौल बनाना, और फिर उनके साथ अपमानजनक शब्द बोलकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये चीज ये करते हैं। ठीक है, ये सिंह राशि के ये हो सकते हैं गाइस। ठीक है, ये बच्चे का मैंने कहा ना, बच्चे को लेकर इनके माहौल बिगड़ा हुआ है अभी। ठीक है, भावी कुछ और है गाइस इनके तो। एक और चीज देखने को मिल रही है गाइस, जैसा मैंने कहा ना कि अगर ये ब्लैक मैजिक करता है ना, तब आप देखना कि पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन इनके घर में हलचल बहुत होती है। इनका बाहर आना जाना, कुछ ना कुछ गतिविधियां इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन चीज़ों का ना ये फ़ायदा बहुत उठाने की कोशिश करते हैं। या कभी चंद्र ग्रहण हुआ, कभी सूर्य ग्रहण हुआ, तो आप देखना कि कहीं ना कहीं इनकी गतिविधियां कुछ और ही रहती है गाइस। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ, और फिर देखना, जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस कि आ, वार देख कर ना, कि आज ये वार है, और वो फिर उनके कुछ लोगों के घर के बाहर कुछ नींबू गिरा कर आ जाते हैं, कभी कुछ डॉल जैसा गिरा कर आ जाते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब ऊट पटांग हरकतें करना, है ना, मतलब ये एक ब्लैक मैजिक जैसा, मतलब कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला गाइस। हम्म, देखो मैं एक बात कहूँ यहाँ पर, कि एक नज़र बट्टू होता है ना, कि घर परिवार पर किसी की बुरी नज़र ना लगे, तो एक वो लाकर लगाओ गाइस। हालांकि देखो, इनकी योजनाएं इन पर भारी पड़ रही है, नो डाउट, है ना, लेकिन खुद की तरफ से भी एक सेफ्टी वाला पॉइंट रखना भी जरूरी होता है ना। तो एक वो नज़र बट्टू आता है ना, वो क्या करो, घर पे लाकर अपने घर के बैल्कनी में या मेन गेट के आसपास में, है ना, ऊपर कुछ ऐसा लगा दो। देखना इनको बड़ी तकलीफ होगी, इनको बर्दाश्त नहीं होगा, फिर से ये माहौल कोई क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पर आप इग्नोर करना। आप समझ जाना कि इनकी प्लानिंग है ना, फेल हो रही है, इनकी प्लानिंग इन पर ही उल्टी जा रही है ना, इस वजह से इनका गुस्से का लेवल, पलड़ा जो है ना, वो भारी हो रहा है। ठीक है ना, मैं अब इनके बारे में कुछ लेटर्स लेकर देखने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन इंसान है जो, जिनकी योजनाएं उन्हीं पर भारी पड़ रही है। E11 P 25 23 number 6 26
R I K O S, number 29, number 2, Q T N G, number 12, M A, number 27, U। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट आई है गाइस जिनमें जो ये इनके लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है। मुझे पता नहीं क्यों गाइस नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है 2 तारीख इनके लिए कोई विशेष महत्व रखती है, कुछ है। और ये मैंने आपको उपाय बताना गाइस कि एक नज़र बट्टू लाकर लगा दो अपने घर पर, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक दो उपाय मैं और बताती हूँ, आपको जो दिल करे ना वो कोई उपाय कर लेना आप, ठीक है। एक आईना होता है छोटा सा, वो आईना लाकर भी अपने अपने मेन दरवाजे के पास, मेन गेट होता है ना, वहाँ पर उसको रखो, ठीक है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करे ना वो उन्हीं पर वापस जाए, ठीक है। आपकी सुरक्षा अपने आप हो जाए, ठीक। इसके अलावा अगर ये भी नहीं करना चाहते तो एक हनुमान जी की छोटी सी कोई फोटो जो है ना, स्टिकर टाइप में भी आती है, वो लाकर मेन गेट जो है ना वहाँ पर उसके पास में दीवार पर लगा दो आप, है ना। इससे अपने आप आपकी सेफ्टी हो जाएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि अगर कोई घर के बाहर कभी कुछ ऊट पटांग चीज़ें फेंक कर भी चला जाए ना तो आपको वो डर नहीं, है ना, मन में एक चिंता का भाव नहीं रहेगा, अपने आप हनुमान जी जो है ना वो संभाल लेंगे, ठीक है ना। अब मैं इनके बारे में और डिटेल्स लेने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन इंसान है जिनकी योजनाएं उन्हीं पर भारी पड़ रही है। पता नहीं क्यों चाम्स हाथ में लेते ना मेरे दिमाग में एक बात आई है कि वाचाल बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले। मैंने कहा ना थोड़ी एज में है गाइस, और अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना इनको नहीं आता, लेकिन ये भाव रखते हैं कि इनकी रेस्पेक्ट चाहे इनसे बड़ा भी हो ना वो भी करे। हैरानी वाली बात है, ऐसा होता है क्या कभी। इज्जत दो तो इज्जत मिलती है ना। ऐसे आप किसी का अपमान करोगे और सोचते हो कि आपको वापस से रेस्पेक्ट मिल जाए, ये प्रकृति का नियम ही नहीं है, कि जो देते हैं है ना वही पलट कर आता है। वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है, या इनके घर के पास पानी या तो तालाब वगैरह होगा या ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़े मतलब जैसे कहते हैं ना गाइस, असुर टाइप बिहेवियर, मतलब कहना नहीं चाहिए कुछ वैसा, है ना। एक अहंकार का होना बहुत ज़्यादा, थोड़ा नेगेटिव भाव होना बहुत ज़्यादा, दूसरे की अ, हक की चीज़ों पर नज़र रखना, है ना, उनको छीनने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि चांस हाथ में लेते ही मेरे दिमाग में आ गया था कि वाचाल बहुत है और थोड़ा लुक्स का थोड़ा घमंड है इनको। एनर्जी का मैंने बोला ही था कि एनर्जी इनकी बिल्कुल बैलेंस में नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। एनर्जी बैलेंस में हो तो इंसान समझता है कि सही क्या है गलत क्या है, और जब समझ में आ जाता है ना कि भाई ये चीज़ गलत है तो वो गलत चीज़ नहीं करते। अगर किसी के, जैसे मुझे खुद को हैरानी हो रही है कि किसी के फैमिली तक पर जाना, किसी के बच्चों तक पर जाना, मतलब ये बहुत बुरा बिहेवियर है गाइस। बहुत बड़ा होने के नाते अपना बच्चा हो किसी और का बच्चा हो, एक ख्याल रखने वाला भाव आना चाहिए। गलत बात बहुत। देखो, सब कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो, अपने फैमिली के मामले में भी लेकर और लोग भी मेरी बात माने, ऐसा कुछ। मतलब अपना जादू चलाने वाली बात सोचते हैं कि मैं जैसा करूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा लोग मान जाए। ये इमेजिनेशन है गाइस, है ना, कि मतलब कुछ भी मन में सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ये कल्पनाएं चलती रहती है, खुद अपने ही गलतफहमी में जी रहे हैं, ठीक है। कोई टारगेट ही नहीं है इनका,
देखो ये और लोगों की लाइफ को खराब करने में तुल रहे हैं, ये अपना समय कितना खराब कर रहे हैं, अपने साथ खुद कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, ये इनको भी पता नहीं है। समय निकलने के बाद में इनको पता चलेगा कि इन्होंने समय को क्या दिया है। खुद के साथ बेईमानी, है ना, खुद के साथ अन्याय, तो वही इनको पलट कर मिल रहा है गाइस, वही लौट कर समय इन्हें वापस वही दे रहा है, अन्याय अत्याचार इनके साथ। ये कर्मा का लेखा जोखा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा गाइस कि ये कौन इंसान है। ठीक है ना, जिन्होंने प्लानिंग आपके विरुद्ध बनाई है, लेकिन वही प्लानिंग उन पर ही भारी पड़ गई। ठीक है ना जी, आप निश्चिंत रहना और जो भी उपाय बताए हैं उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उपाय करना, लेकिन साथ में सच्ची श्रद्धा रखना कि मैं जो उपाय कर रही हूँ उससे मेरी प्रोटेक्शन है और मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।